सऊदी वलीअहद की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी टीवी अल अरेबिया को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वलीअहद की पॉलिसियाँ मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। कुवैत, कतर, यूएई और तुर्किया भी आईटी और सरमायाकारी के शोबों में पार्टनर्स बन सकते हैं। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया। ज़राए का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक दौरे का शेड्यूल तय होने पर आवाम के सामने लाया जाएगा। टैक्स न देने वालों के गिर्द घेरा तंग। टेलीकॉम कंपनियों ने 5000 नॉन फाइलर्स को सिम ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। एफबीआर और टेलीकॉम कंपनियों के दरमियान नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स मरहलावार ब्लॉक करने पर इत्तेफाक हो गया। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के लिए तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। रोजाना की बुनियाद पर मजीद नाम भेजे जाएंगे। पाक लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। अदालत ने सदर मुमलिकत की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। वाजबात की अदायगी के मुतालबे पर विफाक तवज्जो नहीं देता। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का शिकवा। कहते हैं, यहाँ से सस्ती बिजली खरीद कर महंगी फरोख्त की जा रही है। बिजली के बिलों ने हर शहरी को दिवालिया कर दिया। पार्लिमानी पार्टी में एतराज़ आया है, निगरान हुकूमत का बजट क्यों पास करें। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया। हटाए जाने वालों में 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स पंजाब शामिल हैं। सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉ अफसरान को फौरी ओहदे छोड़ने की हिदायत कर दी गई। बलोचिस्तान के इलाके गुलिस्तान के करीब ऑपरेशन के दौरान एएनएफ और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी की मजम्मत। हमले में जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहते हैं, हमलावरों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाएंगे। IQ कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान एक और सैटेलाइट खला में भेजेगा। नया सैटेलाइट 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट को सुपारको नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 143 ममालिक ने वोट दिया। इसराइली सफ़ीर करारदाद की मंजूरी पर सीखपा। आलमी फोरम पर हजीमत और शर्मिंदगी का सामना। इसराइली सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसराइली सफ़ीर जिलाद एल्जिक तकरीर के लिए आए तो पेपर श्रेडर भी साथ लाए। इसराइली सफ़ीर का कहना था, फ़लस्तीन को रुकनियत देने का मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को टुकड़े टुकड़े करना बनता है। लचक दिखाने के बावजूद इसराइल ने सालसी ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास का कहना है कि इसराइल की तजावीज़ में तरमीम के मुतालबे से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। हमारी तहरीक ने गज़ा में जंगबंदी के लिए ज़िम्मेदाराना और मस्बत रवैया इख्तियार किया। ताहम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए दीगर फ़लस्तीनी जमातों से सुलह मशवरा कर रहे हैं। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों से जानवरों से बदतर सलूक किए जाने का इंकशाफ।
हिरासती मरकज में काम करने वाले 3 इसराइली शहरियों ने अमरीकी टीवी चैनल को बताया, बाज कैदियों को मुसलसल हथकड़ी लगाई जाती है। हथकड़ी की वजह से ऐसे जख्म आए कि उनके हाथ काटने पड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहरी ने इन कैदियों की तस्वीर भी जारी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात आंधी और बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, भक्कर, मियांवाली, खुशाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट में भी बादल बरसने की तवक्को। बेशतर अजला में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। चमन, कोज़िक टॉप, शीलाबाग, तोबा चकजई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और आंधी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त। इवेंट का फाइनल टाकरा आज पाकिस्तान और जापान में होगा। मैच शाम 5:30 बजे मलेशिया के शहर अब्वा में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने इवेंट में 5 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। आयरलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए पहली मरतबा T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। एंडी ने 77 रन की जमादाराना इनिंग्स खेली। आयरलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने आयरलैंड में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी डबलिन पहुंच गए। उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 112वां यौम पैदाइश। मंटो की तहरीरें आज भी ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती हैं। उनके बेहतरीन अफसानों में तोबा टेक सिंह, खोल दो, यजीद, मुतरी और दीगर काबिल ज़िक्र हैं। iCube कमर की कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान एक और सेटेलाइट खला में भेजेगा। नया सेटेलाइट 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सेटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सेटेलाइट को स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज हुकूमत को बाइक्स बांटने और लाइटें लगाने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तलबा को कभी लैपटॉप दिए जा रहे हैं तो कभी मोटरसाइकिलें। कौम का पैसा बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिलें तकसीम न की जाएं। और मौला जट के नूरी नग 84 साल के हो गए। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी को मदाहों की तरफ से सालगिरह मुबारक के पैगाम। 600 से ज़्यादा पंजाबी, उर्दू, सिंधी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।